नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस विशेष कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये स्पेशल फीचर है जो राजनीति को समर्पित है। इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं हमारे देश की, हमारे राज्यों की, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की क्या राजनीति चल रही है, विभिन्न राजनेताओं के किस तरह के बयानबाजी हैं, किस तरह के अंतर्निहित उनके अर्थ हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले राजनीति के चाणक्य पूर्व मंत्री चंद्राजी सिंह भी। उनसे हम जानते हैं कि राजनीति में हमारे इर्द गिर्द किस तरह का माहौल है, राज्यों में किस तरह के, अब चुनाव के सन्निकट जैसे जैसे समय आता जा रहा है वैसे वैसे किस तरह के समीकरण बनते जा रहे हैं। और साथ ही हम हमारे इस प्रोग्राम में हमारे दर्शकों से ये भी आग्रह करते रहे हैं, आज भी हमारा आग्रह यही है कि आप राजनीति को जरूर गौर से समझिए और जिस तरह की राजनीति आपके इर्द गिर्द चल रही है, जिस तरह की खबरें सुर्खियों में आ रही हैं और खबरों के पीछे निहितार्थ क्या हैं, उनके पीछे छुपा हुआ क्या मर्म है, क्या अर्थ है, ये भी आपको समझना चाहिए। और इसके लिए निरंतर हमारे जैसे ये प्रोग्राम है, इनको आपको फॉलो करना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे इस कार्यक्रम के जो गेस्ट हैं उनका हम स्वागत करते हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है, नमस्कार। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपसे सबसे पहला जो हम जानकारी हमारे व्यूअर्स के लिए लेना चाहते हैं वो ये है कि कल से ऑल इंडिया कांग्रेस का चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में शुरू होने जा रहा है और ये 15 तारीख तक चलेगा। क्या लगता है आपको, ये किस तरह का चिंतन शिविर है और कांग्रेस इसमें क्या चिंतन मनन करना चाहती है? ऑल इंडिया कांग्रेस का मतलब है 4 आदमी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। एक आध कोई और एक्स्ट्रा होगा फ्यूचर फुटकर, तो आप जोड़ लेना। इनके सम्मेलन तो रोज होते हैं, सीडब्ल्यूसी की हर मीटिंग होती है, तो काय का चिंतन शिविर कर रहे हैं? सीडब्ल्यूसी की मीटिंगों में चिंतन नहीं होता है क्या? क्या सोनिया जी जानती नहीं क्या समस्या है? क्या सोनिया जी को पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है? तो इस चिंतन शिविर में कौन सी नई प्रॉब्लम आ जाएगी, कौन सा नया समाधान आ जाएगा? जब चिंतन शिविर के जगह सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये 4-5 आदमी जो प्रभावी है, इसके अलावा तो एक्स्ट्रा है, उन एक्स्ट्रा की कोई वैल्यू नहीं है। जिस प्रकार ताश की पत्ते के अंदर जोकर होता है ना, बाकी लोगों की तो जोकर की हैसियत है। फैसला 4 ही करते हैं, प्रश्न भी 4 ही तय करते हैं, सवाल भी 4 ही देते हैं। यही तो है ना इनका मंथन। अब 5 प्रांतों में हार हो गई तो एक नया परिचय दे दिया मंथन। अरे मंथन क्यों? वाइड एंशुस है कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हमने ये तय किया है कि राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होगा, कह सकती है। अगर इस मंथन के बाद भी सोनिया गांधी मेरे 5-6 प्रश्नों में से एक का भी सही उत्तर देगी तो मैं इसको स्वीकार करूंगा कि मंथन का कोई अर्थ है। मेरा पहला सवाल, क्या आप तय कर पाओगे कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? आप नहीं कर पाओगी। क्या आप तय कर पाओगे कि राहुल गांधी की राष्ट्रीय राजनीति में क्या भूमिका रहेगी? आप नहीं कर पाओगी। क्या आप तय कर पाओगे कि सोनिया गांधी का राष्ट्रीय राजनीति में क्या रोल रहेगा? आप नहीं कर पाओगी। क्या आप तय कर पाओगे कि G30 वाले लोगों को कैसे शांत और सहयोगी बनाया जाए? आप नहीं कर पाओगी। क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो मुक्का मुक्की ढुक्का डुक्की थप्पा मुक्की हो रही है उसको आप रोक पाओगी? आप नहीं रोक पाओगी। जब आप कुछ कर ही नहीं पाओगी तो चिंतन शिविर का अर्थ क्या है? इमीडिएट चिंतन शिविर। सोनिया जी केवल तर्क मत करिए, आप डिसीजन लीजिए। अगर आप डिसीजन लेते हो तो आपका चिंतन शिविर है। आप डिसीजन नहीं ले पाती हो तो काय का चिंतन शिविर है? फिर तो कल्पना का शिविर हो गया, फिर तो चर्चा का शिविर हो गया, फिर तो बातचीत का शिविर हो गया, हंसी मजाक का शिविर हो गया, उदयपुर की वादियों में घूमने का शिविर हो गया, बढ़िया राजस्थानी भोजन खाने का शिविर हो गया और उदयपुर की झीलों में सैर सपाटे का शिविर हो गया। आप बार बार कहती हो चिंतन शिविर। मैं पूछता हूँ कितने चिंतन शिविर हर महीने आप करती हो? क्या आप क्या चिंतन शिविर नहीं होते हैं? क्या क्या सीडब्ल्यूसी की बैठक बेकार है? उसमें आने वाले लोग बेकार है? क्या वे अर्थहीन है? क्या वे व्यर्थ है? क्या वे प्रभावहीन है? क्या वे लोग वही तो नहीं है जो चिंतन शिविर का नेतृत्व करेंगे? आप क्या एक चिंतन शिविर हुआ एक दिन बड़ा भारी तय होने वाला था, क्या होगा, कौन बनेगा? जब तक एक आदमी आया, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, राजस्थान का ही व्यक्ति है वो, उसने आकर के बोला नथिंग डूइंग, सोनिया जी कार्यवाहक अध्यक्ष रही और वही चिंतन शिविर समाप्त हो गया। जब आपके यहाँ फैसला करने की औकात है ही नहीं तो फिर चिंतन शिविर का अर्थ क्या है?
चिंतन शिविर तब होता है जब खुल के दिल में लोग बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं नो, दिस मैन इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस मैन इज एक्सेप्टेबल, दिस पॉलिसी इज एक्सेप्टेबल, दिस पॉलिसी इज नॉट एक्सेप्टेबल, हमें यह करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर होगा। अभी तो आप 5 राज्यों के अंदर अपनी पराते हुए पश्चाताप के आंसू बहा रही हो। इन पश्चाताप के आंसुओं में चिंतन शिविर में और बढ़ोतरी हो जाएगी। होना जाना कुछ नहीं है। जैसे मारवाड़ी में एक कहावत है, एक आदमी रेस्टोरेंट में गया, खाया पिया कुछ नहीं, तब उसने कहा कि हम रेस्टोरेंट में गए थे, हुआ क्या, खाया पिया मिल, प्लेट फोड़ी चाराने का बिल। ये आपका चिंतन शिविर होगा। अगर आप इस चिंतन शिविर में कुछ कर सकती है तो फैसला करिए। मैं एक कांग्रेस का बहुत पुराना जबरदस्त कार्यकर्ता रहा हूं, ऑल इंडिया का सेक्रेटरी रहा हूं। मेरे लिए नया पद बना था, चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मैं उस पर काबिज रहा हूं, पार्टी का डायरेक्टर रहा हूं। वसुंधरा जोशी के राज में मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। मैं कहता हूं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस फले फूले, कांग्रेस आगे बढ़े, कांग्रेस एक बड़ी संस्था बने। पर मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। मुझे तो पश्चाताप के आंसू बहाने के अलावा इस चिंतन शिविर में होता नहीं लगता है। सोनिया जी, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं आपकी पार्टी में अहमद पटेल की जगह होता, सारे चिंतन शिविर का फैसला करने में मुझे 10 मिनट लगते। एक आदमी था आपके यहां जो कुछ कर सकता था, ईश्वर ने उससे उठा लिया, खुदा ने उससे उठा लिया, वो था अहमद पटेल। अब कौन है आपके यहाँ? आपने भूपेंद्र हुड्डा को कह दिया हरियाणा संभाल लो, तो वो ये क्या चिंतन शिविर का पार्ट है क्या? आप किसी को कह दो कि संजय सिंह को हटा दिया प्रवक्ता से, ये कोई चिंतन शिविर का पार्ट है क्या? चिंतन शिविर का पार्ट ये है, कांग्रेस को लीड कौन करेगा, कांग्रेस को प्लीड कौन करेगा, कांग्रेस को आगे कौन बढ़ाएगा, कांग्रेस की ताकत कहां से आएगी, कांग्रेस सत्ता में कैसे आएगी, कांग्रेस चुनाव जीतेगी कैसे, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी कैसे, इस पर चिंतन करके फैसला करिए। और बता दूं, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो आपके परिवार के सामने एक भी सच्ची बात कहने की ताकत रखता हो, क्योंकि आपका परिवार सच्ची बात सुनने में क्रोधित हो जाता है, और चापलूसों से घिरा हुआ है आपका परिवार, जो केवल चापलूसों की बात सुनता है, असली बात कह नहीं सकता। इसलिए मैं इस चिंतन शिविर को बेमाने शिविर मानता हूं। अगर आपने फैसले ले लिए और कांग्रेस को दिशा दे दी, कांग्रेस को नेतृत्व दे दिया, कांग्रेस के आंखों से आंसू पहुंच लिए, कांग्रेस को राह बता दी, और कांग्रेस के पूरे संगठन के ढांचे को वापस परिमार्जित करके खड़ा कर दिया, आपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अपनी स्वयं की भूमिका को तय कर दिया, तब मैं कहूंगा यस, इट वॉज ए वेरी गुड चिंतन शिविर। और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा सोनिया जी, पहली बधाई मैं दूंगा टीवी पर कि सोनिया जी ने पहली बार चिंतन शिविर करके चिंताओं से कांग्रेस को मुक्त करने का प्रयास किया। अभी तो लोगों की नजर में चिंतन शिविर ये चिंता शिविर है। मैं नहीं चाहता यह असफल हो जाए, क्यों? अगर यह शिविर भी असफल हो गया तो अगला शिविर तो फिर बहुत ही बुरा शिविर होगा, फिर शिविर का अर्थ नहीं होगा, फिर चिंतन शिविर की आवश्यकता नहीं होगी, फिर तो राम नाम की अवस्था रहेगी। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। इस देश को कांग्रेस की जरूरत है, 10 बार कह चुका हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप क्यों शर्म कर रही है योग्य और काबिल आदमियों को बुलाकर राय लेने की? क्या जरूरी है कि ये छोटे मोटे प्यादे जो आपके चारों और स्टेटों के और यहाँ के, इन्हीं की राय लोगी आप? मैं दावा करता हूं मुझसे बुलाकर बात करो, मैं बताऊंगा चिंतन शिविर को कैसे सफल किया जाए। आप पूछना ही नहीं चाहती, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको पूछने देते नहीं। आप स्वयं चंद लोगों के चापलूसी भरे स्वार्थी नेतृत्व की बंदी बनी हुई हो। आपको इससे आजाद होना चाहिए, आपको खुला दिल से यूज करना चाहिए। और आपने इतनी हिम्मत करके चिंतन शिविर बुलाया है, जीत हट्टी वालों का भी रोल है, वो भी कोई गैर नहीं है। आपने अच्छे काम भी किए, आप करना भी चाहती हो, आप में विश्वास है लोगों को। पर आप मुझे ये बताइए सोनिया जी, आपको करने कौन देता है? यू कांट चेंज ए चीफ मिनिस्टर, यू कांट चेंज ए पीसीसी प्रेसिडेंट, यू कांट चेंज ए जनरल सेक्रेटरी, यू कांट नॉमिनेट ए कांग्रेस प्रेसिडेंट, यू कांट नॉमिनेट ए वर्किंग प्रेसिडेंट। जब आप कुछ कर ही नहीं सकती हो तो चिंतन शिविर का अर्थ मुझे आप समझाइए। राइट। तो बात जब चिंतन शिविर की चली रही है, और आपने हवाला भी दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के और बागी नेता सचिन पायलट के बीच में जिस तरह के संबंध हैं, इसके बीच में सचिन पायलट ने एक बयान दिया है जिससे कांग्रेस के खेमे में अब एक नई चर्चा ने जन्म लिया है। और वो बयान ये कहता है कि चिंतन शिविर में युवाओं को ज्यादा मौका दिया जाने की बात होगी। क्या लगता है आपको कि ऐसा हो पाएगा?
अरे तो 1 साल पहले ही CWC की बेटी में तय कर लेना चाहिए था आपको। क्या गलत कहा सचिन ने? वो सचिन जी कहेंगे होता क्या है, संख्या है से बात करना मेरे से। सचिन ने सही कहा है, आज युवकों को जगह दीजिए, गुलाब नबी जैसों को जगह दीजिए, भूपेंद्र हुड्डा जैसों को जगह दीजिए, खड़गे जैसों को जगह दीजिए। फिर आप करती हैं क्या कुछ? क्या ये संभव है? क्या आप कर सकोगी? अरे आप ऐसा ही कुछ कर लोगी, सचिन की बात ही मान लोगी तो कम से कम एक प्रांत तो सुधर ही जाएगा। उसके बाद रहेगा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के हालात भी आपसे छुपे नहीं है। सोनिया जी, आपका सबसे बड़ा वैल्यू सर वो है जो आपकी आलोचना कर सके, जो आपको सही बता सके कि आप गलत रास्ते में जा रही है, जो कह सके कि आप गलत लोगों से गाइड हो रही हो। पर ऐसे आदमियों को सुनने की आपको जरूरत नहीं है। जब आपको ऐसे आदमियों को सुनने की जरूरत नहीं है तो हमारे जैसे आदमियों को चिंतन शिविर के बारे में विचार करने की जरूरत नहीं। आप जानिए, और आपका चिंतन शिविर खत्म होने के बाद मैं वापस एक टीवी इंटरव्यू दूंगा, तब बताऊंगा चिंतन शिविर में क्या हुआ। चिंतन शिविर था या और कोई शिविर था, आज मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करता। लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है कि कांग्रेस में एकता बने, कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका अदाए, कांग्रेस मोदी जी को जवाब दे, कांग्रेस प्रश्नों का उत्तर प्रश्नों से दे, कांग्रेस अटैक का उत्तर अटैक से दे, कांग्रेस आरोप का उत्तर आरोप से दे। कांग्रेस मर जाएगी तो लोकतंत्र मर जाएगा, और लोकतंत्र मर जाएगा तो विपक्ष मर जाएगा, और विपक्ष मर जाएगा तो अहंकार जीत जाएगा, अहंकार जीत जाएगा तो मोदी जी को भी तानाशाह बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज मोदी जी आपको चेक करने की भी कांग्रेस को जरूरत है। कांग्रेस के अलावा देश में और कोई संस्था नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को चेक कर सके। इसलिए हम कहते हैं अगर हमारे पास और कोई ऐसी पार्टी होती तो हम तो आपसे ये भी नहीं पूछते कि आप क्या करती जी। तो ठीक बात है, सचिन पायलट की यदि राय मानी गई तो हो सकता है कि यूथ को भी कोई रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन चिंतन शिविर कर रही है कांग्रेस और चिंता की थोड़ी सी सुगबुगाहट आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी भी अब अपने वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान भेज रही है। कई वरिष्ठ नेताओं के दौरे होने वाले हैं, JP नड्डा ने भी राजस्थान की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। ये क्या अचानक से हुआ क्या है कि चिंतन शिविर? ये कोई चिंतन शिविर का परिणाम नहीं है, वहां भी रोना है, भाजपा में भी झगड़ा है, भाजपा के अंदर 6 12 बार चीफ मिनिस्टर बने घूम रहे हैं। 10 बार कह दिया मोदी जी ने और बीजेपी के नेताओं ने, RSS ने, अपने लिए प्रचार नहीं करोगे। किसने बंद कर दिया? क्या वो मिडला अपने लिए उसके आदमी प्रचार नहीं कर रहे हैं? क्या गजेंद्र के लिए नहीं कर रहे हैं? क्या बसुड़ा के लोग चुप हो गए हैं? अपने अनुशासनहीनता से विद्रोह करने वाले कार्यकर्ताओं की जबान को बंद करने के लिए ये भाजपा के नेता आ रहे हैं। कांग्रेस को इसका श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। और आने वाला कितना प्रभावी है? कौन नड्डा जी को क्या है? नड्डा जी को क्या जानकारी है? नड्डा जी को राजनीति की? वो आ रहे राजस्थान में क्या कर लेंगे? कौन पूछता है? पद दे दिए तो बड़ा आदमी हो गया। पद से आदमी का कद नहीं बढ़ता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को केवल संघ का समर्थन नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी के तो चिथड़े उठ जाए। और इसलिए बेचारे आ रहे हैं, घूम लेंगे। ये भी पहले भी आए थे, कई नेता आते हैं, अरुण सिंह भी आया, वो भी आया। होना जाना इनसे भी कुछ नहीं है, करना तो यहाँ के लोकल नेताओं को ही पड़ेगा, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस को। मुझे बड़े भाग्यहीन लोगों को देख करता है। कौन आ रहे हैं साहब? क्या नड्डा जी को कोई जानता है? वी संतोष को जानता है कोई? अरे जो वी संतोष और नड्डा जानते हो तो संघ जानता है। आप सीधा संघ से पूछिए ना, संघ आपको ब्रीफ कर देगा। आपके पास संघ नाम की शक्ति है, इसलिए आपको कांग्रेस की चिंतन शिविर की चिंता नहीं होनी चाहिए। कलयुग संघ शक्ति है, ये बात सही। और कुछ जी। तो अब हम जब भारतीय जनता पार्टी की बात चली पड़ी है तो कांग्रेस ने एक आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो कार्यालय हैं, पार्टी ऑफिसेज हैं, ये 5 स्टार ऑफिसेज खोल रही हैं, जबकि जनता इस वक्त परेशानी में है और लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लाखों करोड़ों रुपए अपने ऑफिसेज पे खर्च कर रही है। आपका क्या मानना है इस आरोप के ऊपर? क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। अब सुनिए मेरी बात। एक संस्था है जिसका नाम है, ये अपने ब्रह्मचारियों वाली संस्था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। उसका हर एक आदमी अपनी पार्टी को 1 रुपया रोज देता है, 1 रुपया रोज, और उनका हजारों सैकड़ों दफ्तर बन गए। ब्रह्म कुमारी आश्रम के लोग अगर 1 रुपया रोज देके 100 खोल सकते हैं आश्रम, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खोल दें तो क्या बुराई है? क्या भारतीय जनता पार्टी दिवालिया पार्टी है? क्या उसके कार्यकर्ता पैसा नहीं है? क्या उनकी संख्या करोड़ों में नहीं है? क्या उनके लाखों वर्कर नहीं है? कर दिया होगा।
मैं तो चाहता हूं कि हर पार्टी को अपना ऑफिस खोलना चाहिए। कांग्रेस भी खोल सकती है, पर कांग्रेस को तो एआईसीसी चलाने के लिए भी आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है आजकल, और इसका फायदा वो उठा रहे हैं जो कांग्रेस की अर्थव्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि हर पार्टी का ऑफिस हर जगह होना चाहिए, उसके ऊपर उसकी पार्टी का झंडा होना चाहिए, और उसकी पार्टी में दम होना चाहिए कि वो कार्यकर्ताओं को और कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सके और ला करके प्रयोग कर सके। इसलिए तो आई डोंट थिंक, आपने ये प्रश्न पूछा है कि कार्यकर्ता खोल रहे, खोलना चाहिए, क्या बुराई है इसके अंदर? हर जगह इनके लाखों कार्यकर्ता है, अगर एक के कार्यकर्ता 100 रुपया दे तो भी दफ्तर खुल जाएंगे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को परमानेंट एस्टेब्लिश करने के लिए ऑफिसेज की श्रृंखला बनाने का जो काम किया है, उससे सबक लेकर के अन्य पार्टियों को भी ऐसा करना चाहिए, ये मेरी मान्यता। हाँ नहीं, ठीक बात है, और जमाने के हिसाब से चलना भी पड़ेगा। कंप्यूटर युग में ऑफिसेज को कंप्यूटर के लायक बनाना पड़ेगा और डेटाबेस भी तैयार करने पड़ेंगे। और कांग्रेस भी कोई जमाने में, आपने जब कांग्रेस ज्वाइन की होगी तो नीचे दरीब पर बैठ के और वो डेस्क लगाकर लोग बैठा करते थे, होल्डर वाली वो कलम दवात उसमें रहा करती थी। इसके बाद में फिर वहां पर भी टेबल कुर्सियां आई हैं, वहां पर भी एसी लगे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का जमाना है और ये जमाना मॉडर्न वर्ल्ड का है, इसलिए हो सकता है कि वो उसमें कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया हो और कांग्रेस को ये बात पच नहीं रही है और कांग्रेस ने इस तरह का आरोप भी लगाया है। हाँ, ये बात जरूर है कि चिंतन शिविर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भी आरोप हैं कि चिंतन शिविर में भी लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और वहां भी जो तैयारियां की जा रही हैं उसमें स्टेट की मशीनरी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। और चिंतन शिविर की एक बार वापस से हम आपसे एक और जो इस वक्त जनता में भी सवाल है और खबरों में भी सुर्खियां बनी हुई हैं कि कुछ नेताओं के ऊपर आरोप लगे हुए हैं और पीछे दिन वो आरोप भी काफी चर्चा में रहे। क्या लगता है आपको, चिंतन शिविर के दौरान इन आरोपों को लेकर कोई एक्शन हो सकता है और उन जो दागी मंत्री हैं या जिनके ऊपर आरोप हैं उनको हटाया जा सकता है? आप तो सुभाष जी बड़ी मजेदार बात करते हो। कौन हटाएगा अपने मंत्री को? उनका रक्षक है यहाँ। राजस्थान के एक ही मंत्री पर 4 पर आरोप लगे होता, 10 पर आरोप, कुछ होना जाना नहीं है। अभी तो बलात्कार के आरोपी के बेटे के बाप ने भी इस्तीफा नहीं दिया है, खाली उस बेचारे ने एक ने दिया जिसने इंजन की हड्डियां तोड़ी थी। तो इसमें क्या है, नई बात क्या हो रही? आरोप लगे हैं, सजा मिलनी चाहिए। अगर सोनिया गांधी जी आप थोड़ा सा भी साहस करके इन 5-6 मंत्रियों को किक आउट करके निकाल दो तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, पर वो आप ऐसा करोगे नहीं, तो उसके पहले उनके इस तरह से संरक्षक रक्षक के रूप में आ जाएंगे और मुझको को बता दीजिएंगे। कोई कहेगा मेरा आदमी है, कोई मेरा समर्थक है, कोई कहेगा इसके जाने पर ब्राह्मण नाराज हो जाएगा, कोई कहेगा इसके जाने पर मलिंगा नाराज हो जाएंगे, कोई कहेगा इसके जाने पर जोशी नाराज हो जाएंगे। इसलिए आप कुछ कर नहीं पाओगे। अगर आप ऐसा ही कुछ कर पाती तो आज कांग्रेस कुछ और होती। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं और अभी मैं ये बात कह रहा हूं, इन मंत्रियों को नहीं निकालना कांग्रेस की फेलियर है। चिंतन शिविर के पहले दिन मॉर्निंग में जो रीट के मुलजिम मंत्री हैं उनको, जो अपराध के मुलजिम है उनको, जिन्होंने अपराधियों से गलत किया उनको, जिनके परिवार बला, उनको किकआउट करके निकाल देना चाहिए। और मुझे मालूम है आप ऐसा कर नहीं पाओगे, क्योंकि इनके लोकल रक्षक और इनके लोकल, मैं क्या कहूँ, अच्छा शब्द काम में लेने का जी चाहता है मगर इनके लिए लगता ही नहीं, इसलिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस चिंतन शिविर के बाद मैं आपके बारे में इस चिंतन शिविर पर पूरा एक इंटरव्यू लूंगा और बताऊंगा कि चिंतन शिविर में क्या हुआ, चिंता मिटी या चिंता बढ़ी, चिंता आगे रहेगी या नहीं रहेगी, ये सब बताऊंगा। और सुभाष जी आप जैसा इंटेलिजेंट आदमी है तो खोद खोद के सब मेरे मुंह से निकल रही लोग। ठीक है, तो एक जब आपने बात छेड़ ही दी है तो एक और हम हमारे व्यूअर्स के लिए एक बैकग्राउंडर के तौर पर बता देते हैं कि अशोक गहलोत का जो पहले कार्यकाल था उसमें काफी स्ट्रिंजेंट एक्शन भी अशोक गहलोत लिया करते थे और काफी इस बारे में साफ छवि के नेता भी माने जाते हैं। हाँ, शांति धारीवाल यूडीएच मिनिस्टर थे और आरोप आए, उन्होंने हटाया, लेकिन दूसरे टर्म में अभी हाल में जो टर्म चल रहा है इसमें वापस यूडीएच मिनिस्टर बना दिया। तो ये जो बात कह रहे हैं कि मेरा आदमी है, ये मेरे सपोर्टर है, ये काम तो करता है कहीं ना कहीं। और इसको लेकर कांग्रेस में अशोक गहलोत जैसा व्यक्ति जो साफ छवि के व्यक्ति माने जाते हैं वो भी एक्शन नहीं कर पाते हैं और आंखों के आपकी नजर में अशोक गहलोत साफ छवि के व्यक्ति है। मैंने मेरी 40 साल की राजनीति में कभी इसकी स्वीकृति नहीं दी। मैं उनके विरोध में नहीं हूं, पर मैं उनका प्रशंसक नहीं। मैं उनको बचपन से जानता हूं, 1980 से, 40 साल पहले से। मैं उनकी बुराई और आलोचना करता नहीं,
मगर आप ही परिभाषा देते हो और आप ही प्रश्न पूछते हो। मुझे आपका यह आश्चर्यजनक रवैया सुभाष जी समझ में नहीं आता है। किसने कह दिया कि साहब चलिए? किसने कह दिया कि पहला कार्यकाल अच्छा था? किसने कह दिया कि ये कार्यकाल खराब है? मैं तो कुछ नहीं मानता। इन सबका फैसला करने के लिए तो चिंतन शिविर है। अब चिंतन शिविर में इनके कार्यकलाप का प्रश्न भी उठेगा कि डाउटफुल है? कोई नहीं उठाएगा। जो सत्ता में होता है, जिसके पास पार्टी को संपत्ति होती है, सब लोग उसकी दास्ता करते हैं। ये दास्ता हर पार्टी का सिद्धांत है और कांग्रेस का तो विशेष रूप से पक्का सिद्धांत है। इसलिए ये प्रश्न उत्तर देने योग्य नहीं है मेरे। ठीक बात है। आपने मलिंगा का नाम लिया, इंजीनियर की पिटाई का भी आपने हवाला दिया। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि राजस्थान में आए दिन इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा संकट चल रहा है। कई जगह सांप्रदायिक दंगे भी हुए हैं। हाल ही में भीलवाड़ा में जो घटना हुई है, इसको लेकर भी काफी संवेदनशील मामला बताया जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कोई बहुत बड़े नेताओं का वहां जाना भी नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको, किस तरह का माहौल है और कानून व्यवस्था के क्या हालचाल है राजस्थान में? अब ये तो मुख्यमंत्री तय करेगी उसका क्या फैसला, रिएक्शन है। जो हुआ है वो अपराध सामने है, जो बलात्कार के मामले हैं वो सामने है, जो प्रचार के मामले हैं वो सामने है, जो खून कच्चर हुए वो सामने है, जो दंगे हुए वो सामने है। इस पर तो मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है, मुझे थोड़ी लेना है। मैं तो निर्णय लेता तो कभी का ले चुका होता, क्योंकि मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि जो सरकार और शासन का नेता होता है उसी को पवित्रता और पवित्र आंचल बनवाए रखना पड़ता है। खुद का होने से कुछ नहीं होता है, पूरी पार्टी को पवित्रता के बंधन में बांध के रखना पड़ता है। मैं नहीं मानता कि इन दिनों कांग्रेस को यह प्रमाण पत्र मिल सकता है कि हमारे यहाँ दंगे नहीं होते हैं, कि हमारे यहाँ रेप नहीं होते हैं, या हमारे यहाँ लोग मर्दानगी को बलात्कार का कारण नहीं बताते हैं। ये आवाज तो कोटा से चली थी, आज भी लोगों के कान में गूंज रही है। आप बताइए, जब एक मंत्री ये कहता है कि हमारे यहाँ बलात्कार इसलिए होता है कि मर्दानगी बढ़ गई है, इससे ज्यादा शर्म और डूब मरने की बात क्या हो सकती है? और उसके बाद जो मंत्रिमंडल में बैठे हैं, मतलब एक प्रिंसिपल की बात, एक सिद्धांत की बात, मैं उनके विरोध में नहीं हूं, मेरा तो भाई की तरह है। मगर जब आप प्रश्न को तर्क पर ले जाते हो तो फिर झूठ नहीं रह जाता है। मैं चाहता हूं अशोक गहलोत अब भी टाइम बचा है 1 साल का, कड़ा कदम उठा करके अपराधियों को, बदमाशों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को और रिश्वतखोरों को कड़ी से कड़ी सजा देकर अपना बचा हुआ 1 साल में थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बचा ले तो भी कांग्रेस का भला होगा। मगर इस चिंतन शिविर के बाद जब मैं बाहर आऊंगा तो यही आएगा कि न सोनिया जी अध्यक्ष का फैसला कर सकी, न कार्यकारी का कर सकी, न प्रांतों के नेतृत्व परिवर्तन का कर सकी, कुछ नहीं कर सकी। केवल उदयपुर का शानदार प्राकृतिक उपभोग करके ये चिंतन शिविर समाप्त हो गया। इसके अलावा कोई फैसला हो जाएगा तो मैं सुभाष जी आपके चैनल पर आकर के खुद अपने आप को गलत और क्षमा प्रार्थी मानूंगा। जी, तो अब हम प्रोग्राम को कंक्लूड कर रहे हैं। कोई ऐसी बात जो हम आपसे न पूछ पाए हो वो आप और कह लीजिए, प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। हाँ, अभी इन दिनों ये बात चली है कि जैसे दिया कुमारी जी का स्टेटमेंट आ गया अभी अभी, तो आज दोपहर में आ गया था, कल भी आया था कि ताजमहल हमारा राजमहल था। उसके बाद में कई जगह मंदिरों के अंदर, गर्भगृहों के अंदर हिंदू संस्कृति के प्रतीक है। ये कंफ्यूजन का मामला है, इसको लंबा नहीं खींच के तुरंत से तुरंत इसकी जांच करके असलियत लानी चाहिए। अगर पहले था तो क्या हो गया? हिंदू मुस्लिम की गंगा जमुना संस्कृति के अंदर ऐसे प्रश्नों के उठने का कोई अर्थ नहीं है और ये नहीं उठने चाहिए, ये मेरी मान्यता है। चाहे इसमें मेरे से सनातनी नाराज हो, चाहे इसमें मेरे से रमजानी नाराज हो, इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे प्रश्न बेतु के लॉजिक वापस पैदा हो और देश के अंदर एक अनसर्टेनिटी का माहौल बने। जी, तो ठीक है, अब हम समाप्त कर रहे हैं। तो ये था हमारा प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए थे राजनीति के चाणक्य, राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंह भी। चंद्रराज जी, आभार आपका, धन्यवाद। यस सर, धन्यवाद। तो आपने जाना कि कांग्रेस, बेसिकली आज हमने चंद्रराज जी से जाना क्योंकि चंद्रराज जी का कांग्रेस से काफी ज्यादा नाता रहा है और शुरुआत की जो पॉलिटिक्स चंद्रराज जी की थी वो कांग्रेस से ही थी। और कांग्रेस को लेकर जिस तरह की बात चंद्रराज जी कहते रहे हैं और कांग्रेसी चिंतन परंपरा में रहते हुए जो विचार परंपरा भी, जो प्रवाह भी है उनका, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से अफेक्टेड भी है, इफेक्टेड भी है।
और जो आपने जान भी लिया है, प्रोग्राम को कंक्लूड जब किया गया है तो उन्होंने जिस तरह का वक्तव्य दिया वो उसी परंपरा से आता है, वो भी आपने जाना। और साथ ही कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर जिस तरह की बात उन्होंने कही है उसको लेकर प्रदेश भर में ही नहीं, देश में भी कांग्रेस को जानने समझने वाले लोगों में चर्चा और इस विषय काफ़ी सारी चीज़ें खबरों में भी आ रही हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी, राजनीतिक उनके भी गलियारों में ये चर्चा है कि चिंतन शिविर के बाद में कोई नई राह, नव संचार की राह आएगी। देखने वाली बात ये रहेगी कि इस शिविर के बाद किस तरह का सीन बनता है और कार्यकर्ताओं की जो उम्मीदें हैं, जिनको कि चिंतन शिविर के नाम पर अभी तक ये उम्मीद है, आशावान है, उसके बाद किस तरह का माहौल बनेगा पार्टी में, ये भी देखने वाली बात रहेगी। आपने हमारा कार्यक्रम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।